Hello everyone, I am Gaurav and you're watching my YouTube channel Physics पाठशाला। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं ये है फॉर क्लास 12। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स ऑन मोशनल ईएमएफ। क्लियर होगी बात? लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने न्यूमेरिकल्स ऑन मोशनल ईएमएफ कुछ कवर किए थे, तो कुछ और न्यूमेरिकल्स भी इसी टॉपिक पे हम कवर कर लेते हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट क्या है देखिए, इसमें आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या है, एक लूप है आपके पास, मैग्नेटिक लूप है और वो रोटेट कर रही है, सेमी सर्कुलर लूप है आपकी इस तरह से। ठीक, सेमी सर्कुलर लूप जो है आपकी वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कर रही है रोटेट। ठीक, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है इस पॉइंट के बॉडी, पूरी घूमती है। तो आधी जब ये पूरी एक्सिस ऐसे होगी तो पूरी की पूरी सेमी सर्कुलर लूप आपकी आधी जो है इसके अंदर आ जाएगी, उसके बाद फिर बाहर निकलना शुरू होगी, फिर पूरी बाहर चली जाएगी। तो इस तरह से कर रही है रोटेट अबाउट पॉइंट ओ, ओमेगा एंगुलर स्पीड से, सेमी सर्कुलर लूप। आपको करना क्या है, फाइंड करना है ईएमएफ, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड in coil if resistance of coil is R, then find current induced। और नंबर थर्ड जो है आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, draw graph between EMF and time। EMF और टाइम के बीच हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो जो रेड कलर की मैंने बना दिया, ये सेमी सर्कुलर लूप है आपके पास, जो कि पॉइंट ओ के अबाउट फिक्स्ड है और इसके अबाउट ये कर रही है रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस क्रॉस मैंने बनाई दी है। अब आपको पता करना है कि जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रहा है वो कितना है। चलिए तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब आप मान लीजिए इसने किसी इंस्टेंट जो एंगल कवर किया है, मान लीजिए वो थीटा है। ठीक है, या डी थीटा मान सकते हो आप, और छोटा कर सकते हो उस एंगल को। लेट लूप कवर्स डी थीटा एंगल इन टाइम डी टी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखते हैं कैसे निकालते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो भाई, जो एरिया आ जाएगा इसका, ये तो एरिया आ जाएगा जो इसके अंदर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे ना, हो
डीए जो एरिया होगा लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना, एरिया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना आ जाएगा? एरिया क्या होता है भाई पूरा, देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हमें सेगमेंट का एरिया चाहिए, इस सेगमेंट का ही तो एरिया चाहिए। अब अगर इस सेगमेंट का आपको एरिया चाहिए, अब मान लेते हैं जो इसकी रेडियस है वो कैपिटल आर है, रेडियस जो दे रखी है आपको इस लूप की वो क्या दे रखी है? कैपिटल आर। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए पूरा एरिया सर्कल के किसी सेगमेंट के जब एरिया निकालते हैं तो पूरा एरिया मल्टीप्लाई एंगल और डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये होता है फॉर्मूला। एरिया ऑफ ए सेगमेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? टोटल एरिया मल्टीप्लाई थीटा बाई 2 पाई, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, यहां पर जो एरिया आ जाएगा डी है कि नहीं। अब पाई आर स्क्वायर, अब देखिए डी थीटा अपॉन में, तो याद आपके पाई से पाई तो कर दो कैंसल, तो 1/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई डी थीटा आपका आ गया डी ए। नाउ चेंज इन मैग्नेटिक, देखिए स्टार्टिंग में तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो रहा होगा, और जब ये थीटा एंगल इसके अंदर एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेते हैं अब, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर, और एरिया भी क्या होता है? अपने ही प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उस कंडीशन में दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो डी फाई आपका आ जाएगा बी इंटू डी ए, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो b हाफ इंटू बी इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, ये आ गया आपके पास डी फाई। क्या आ गया आपके पास? ये डी फाई है ना। अब अगर हमें क्या निकालना हो, अब हमें निकालना हो अगर ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई ओवर डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका आ जाएगा डी फाई ओवर डी टी, और डी फाई है क्या आपका? बी इंटू डी ए, तो डी फाई आ जाएगा हाफ इंटू बी इंटू आर स्क्वायर डी थीटा, डिवाइड में आ जाएगा डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा? एंगुलर स्पीड, तो हाफ इंटू बी इंटू आर स्क्वायर ओमेगा, ये आ गया आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। नाउ इंड्यूस्ड करंट निकालते हैं। अच्छा, ये जो रेडियस थी ना, ये हमने R ले लिया है, और रेजिस्टेंस जो हमने लिया था वो भी हमने R ले लिया, तो रेजिस्टेंस को R नॉट से लिख देना। नाउ करंट इंड्यूस क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन इज इक्वल टू, सॉरी I इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R नॉट। R नॉट क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, या तो इसको R आप स्मॉल r कर लो, या फिर रेजिस्टेंस को आप कुछ और कर लो, R नॉट कर लो। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई R नॉट। R नॉट यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है। अब अगर हम ड्रॉ करते हैं क्या, अगर हम ड्रॉ करते हैं ईएमएफ और टाइम के बीच एक ग्राफ, ठीक है, देखिए ईएमएफ और टाइम के बीच जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना, अब अगर इसके पूरे रिवॉल्यूशन का टाइम t है, ध्यान सुनना क्या कह रहा हूं मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है ईएमएफ और टाइम के बीच, ये हो गया आपके पास टाइम। लेट टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इस कैपिटल T, ठीक है। देन देखिए भाई,
आपको मैं जो रियल फॉर्मूला है तो मॉड निकला है, इसको बोलते हैं मॉड, है ना। ये जो हमने निकाला है ये मॉड निकाला है। अब जो ईएमएफ का रियल फॉर्मूला होता है वो होता है -d∅/dt। अब आपको ध्यान रखना है, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तब आपका ईएमएफ नेगेटिव होगा। इट मींस ईएमएफ will be negative when phi increases and vice versa, है ना। जो एप्सिलॉन है आपका वो नेगेटिव तब होगा जब फाई इंक्रीज करेगा। भाई d∅/dt पॉजिटिव का मतलब फाई इंक्रीज कर रहा है तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि पहले से एक माइनस लगा हुआ है। तो जब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग में देखिए, मान लेते हैं टाइम 0 काउंट होता है इस जगह से, जैसे ये मान लीजिए इस तरह से था, ये आपकी मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है और आपकी लूप जो थी वो इस तरह से थी, बिल्कुल बाहर थी, ठीक है, ऐसी ऐसी। और फिर वो कुछ देर बाद घूमेगी और घूमने के बाद कैसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, है ना। फिर कुछ देर बाद और घूम के फिर पूरी इसके अंदर आ जाएगी, है ना। तो एक हाफ रिवॉल्यूशन जब ये घूम के इस तरह से होगी, मान लीजिए आपकी लूप इस तरह से और घूम के इस तरह से होगी, इसको क्या बोलेंगे, हाफ रिवॉल्यूशन। ऐसे टर्न करने को बोलेंगे हाफ रिवॉल्यूशन, है कि नहीं। अब हाफ रिवॉल्यूशन तक तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ेगा। फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। देखिए वैल्यू तो यही रहेगी जो मैंने निकाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो इसको लिखना पड़ेगा, इन फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन मैग्नेटिक फ्लक्स विल ठीक है, hence EMF will be negative and in second half revolution phi decreases, hence EMF will be पॉजिटिव। जो आपका EMF है वो क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा उस केस में। तो स्टार्टिंग के हाफ रिवॉल्यूशन में, हाफ का मतलब टाइम t/2, इसका मतलब टाइम t, फिर टाइम 3t/2, फिर टाइम 2t, इस तरह से आपको टाइम ले लेना है ना। तो आप अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन में मैंने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज करेगी, यानी जो ईएमएफ आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो देखिए भाई एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, जो आपका एंगल के बढ़ने की रेट है वो तो फिक्स्ड है, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला आया था ईएमएफ का वो आया था हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। इसमें आर चेंज हो नहीं रहा, बी चेंज हो नहीं रहा, ओमेगा चेंज हो नहीं रहा, तो कांस्टेंट है, बस नेगेटिव है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जो ईएमएफ आपको मिलेगा स्टार्टिंग से लेकर टाइम 0/2 तक, वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव। इस लाइन पे ईएमएफ और इस लाइन पे टाइम है। इसके बाद जो ग्राफ आपको मिलेगा t/2, अब t/2 टाइम के बाद इस तरह से जाएगी लूप आपकी, ऐसी फुल फ्लक्स बढ़ चुका होगा, है ना, ऐसे हो जाएगी लूप। अब लूप जब आपकी इस तरह से जाएगी तो अब इसके बाद जब ये घूमेगी तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब फ्लक्स जब डिक्रीज होगा तो आपका जो ईएमएफ है पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू उसकी वही रहने वाली है, क्योंकि अभी भी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, फिक्स है, बस साइन बदल जाएगा। तो आपका जो ईएमएफ आएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कब तक, टी टाइम तक। इसके बाद फिर क्या होगा, टी टाइम के बाद ये वापस घूम के इस तरह से हो जाएगा पूरा रिवॉल्यूशन, फिर ऐसा। अब इसके बाद इसका मैग्नेटिक फील्ड वापस से इंक्रीज करेगा, तो इसके बाद इसका मैग्नेटिक फील्ड वापस से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फिर आधे टाइम तक इसका जो फ्लक्स है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो फिर इसका फ्लक्स कैसा हो जाएगा, सॉरी ईएमएफ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव।
फ्लक्स अगर इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ आ जाएगा नेगेटिव, अगर फ्लक्स आपका डिक्रीज करेगा तो ईएमएफ आ जाएगा पॉजिटिव। इतनी सी बात है बस। तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ये इसको ब्लैक कर देता हूं मैं, ये ठीक है ऐसा, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका ईएमएफ और टाइम के बीच ग्राफ। ईएमएफ और टाइम के बीच ग्राफ हो गया। अगर आपको ईएमएफ और एंगल के बीच ग्राफ खींचना हो, अगर आपको ईएमएफ और एंगल के बीच ग्राफ खींचना हो, वो ग्राफ कैसा बनेगा वो भी आप एक बार देख लो। इधर आ जाएगा मान लीजिए एंगल थीटा, तो जब ये पाई एंगल से घूमेगा, देखो स्टार्टिंग में जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा पाई, सीधा था जब घूमेगा पाई एंगल से तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फ्लक्स बढ़ चुका होगा, इसके बाद फ्लक्स बढ़ना बंद करेगा, इसके बाद तो डिक्रीज करेगा, इसके बाद आपका 2 पाई, इसके बाद आपका 3 पाई, इसके बाद आपका 4 पाई। इस तरह से एंगल होगा। जीरो एंगल से लेकर जब तक ये पाई एंगल से नहीं घूमता, 180 डिग्री से घूम जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर 360 से घूमेगा वापस सीधा हो जाएगा। तो स्टार्टिंग जीरो से लेकर 180 एंगल तक स्टार्टिंग में ऐसा है, और इस तरह से जाएगा। ये 0 डिग्री था, 180 डिग्री घूम गया, तो जीरो से लेकर पाई डिग्री घूमने पर इसका जो फ्लक्स है बढ़ता रहेगा, ईएमएफ नेगेटिव रहेगा, कांस्टेंट रेट रहेगी। इसके बाद पाई से 2 पाई फ्लक्स घटेगा, ईएमएफ आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इसके बाद वापस से नेगेटिव, इसके बाद वापस से पॉजिटिव। इसको ऐसे मिला देना इसे। बस ये हो गया आपके पास। तो ये आ गया आपका एंगल और ईएमएफ के बीच। वैल्यू है कितनी, ये वैल्यू आपकी हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। ये वैल्यू कितनी है, माइनस हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। यहां भी ऐसे है माइनस हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। ये कितना है, प्लस हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। ये तो भाई इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। ईएमएफ का ग्राफ भी मैंने आपको खींच के बता दिया, ग्राफ किस तरह से खींचा जाएगा। क्लियर होगी बात। चलिए तो इसी क्वेश्चन को और देखते हैं, थोड़ा और टफ कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा टफ कर रहा हूं इसको मैं हल्का सा। इसमें क्या आपकी बार हम कांस्टेंट स्पीड से नहीं घुमाकर इसको एंगुलर एक्सीलरेशन देंगे इसको, ठीक है, अल्फा का। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए सेमी सर्कुलर लूप starts rotating with angular acceleration alpha in uniform magnetic field. Find induced EMF and draw its graph with time. चलिए अब कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब क्या है, मान लीजिए किसी भाई स्टार्टिंग में तो बाहर थी मैग्नेटिक फील्ड के, अब जैसे ये अंदर एंटर करेगी वैसे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना शुरू करेगा, और वैसे ही इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इस बार कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज करती है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा आपका वो कांस्टेंट नहीं आएगा, वेरिएबल आएगा, है ना। अब देखें कैसे निकालेंगे उसको। लेट लूप कवर्स थीटा एंगल in time
टी। थीटा एंगल ही कवर कर लेती है टाइम टी में, आप ऐसा मान लो। तो उस केस में क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एरिया कवर्ड, है ना, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन में 2 पाई। तो यह जाएगा आपके पास हाफ आर स्क्वायर थीटा, एरिया आ गया। ठीक है, नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं अगेन। बाय इक्वेशन ऑफ मोशन अगर देखें तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट जो है आपका वो तो 0 है, ओमेगा नॉट क्या आपके पास 0, कोई दिक्कत नहीं। थीटा कितना आ जाएगा ऐसे, थीटा आपका आ जाएगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ अल्फा टी स्क्वायर आ गया आपका थीटा। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा, सिर्फ उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, साइन नहीं देख रहा अभी। तो डी फाई ओवर डी टी, हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, माइनस नहीं लगाना, ठीक है। इसमें माइनस हम बाद में लगा लेंगे, बढ़ रहा होगा तो माइनस कर देंगे, घट रहा होगा तो प्लस कर देंगे। ईएमएफ का साइन जो है फाई क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो एरिया के परपेंडिकुलर है और एरिया की डायरेक्शन खुद उसके परपेंडिकुलर होती है, इसलिए जो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल बनेगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यह 180 आएगा, तब भी आपको सिर्फ मॉड निकालना है, साइन आपको पॉजिटिव लिखना है इंड्यूस को, बाद में हम साइन लिख लेंगे खुद ही। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो आ जाएगी बाहर, डीए बाई डी टी, है ना। ये इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेना, अल्फा थीटा वाली। बी एरिया क्या था आपके पास, एरिया था हाफ आर स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी, और फ्रॉम सेकंड थीटा की वैल्यू देखिए कितनी है, थीटा की वैल्यू अगर हम देखते हैं, थीटा की वैल्यू है हाफ अल्फा टी स्क्वायर फ्रॉम सेकंड, 1/4 आ जाएगा आगे, बी हो जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा बाहर, अल्फा आ जाएगा बाहर। अब डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी करेंगे तो 2t आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली हाफ बी आर स्क्वायर अल्फा इंटू टी। ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखो आप, किस पे डिपेंड करता है ये, टाइम पर ये डिपेंड कर रहा है ना, टाइम पर ये आपका डिपेंड कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी है आपकी वो है इंक्रीजिंग। भाई यहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसी है, इंक्रीजिंग। तो भाई फॉर्मूला है, बस ये ओमेगा लिखा हुआ है, बस यहां पर ओमेगा वेरिएबल है, पिछली बार ओमेगा कांस्टेंट। तो अब हम बना लेते हैं ग्राफ, किसमें, ईएमएफ और टाइम के बीच, है ना। देखिए आपका जो ईएमएफ आया था अभी मैंने निकाला था हाफ बी आर स्क्वायर अल्फा इंटू टी, ये तो आया है। अब अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में जो कॉइल थी आपकी वो इस तरह से रही होगी, इधर मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, ये 0 टाइम है, 0 से लेकर t/2 तक ये पूरी घूमकर ऐसी हो जाएगी, इस तरह से घूम जाएगी, है ना, कॉइल आपकी इस तरह से घूम जाएगी 0 से t/2 में पूरा ऐसे, ठीक है। अब जब तक ये घूमती रहेगी इसका फ्लक्स क्या इंक्रीज होता रहेगा। अब d फाई ओवर dt अगर पॉजिटिव आएगा तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है माइनस d फाई ओवर dt, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो आपका 0 से लेकर t/2 टाइम तक, ये मान लेते हैं t/2 टाइम है,
जीरो से लेकर t/2 टाइम तक आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ता रहा है, ठीक है। ईएमएफ कैसा रहेगा? नेगेटिव। अब ईएमएफ की वैल्यू देखिए आपके सामने है, टाइम पर डिपेंड करता है लीनियरली। तो इस बार कांस्टेंट नहीं रहेगा, इस बार क्या रहेगा? देखिए स्टार्टिंग टाइम t बराबर 0 पर तो 0 रहेगा, है ना। स्टार्टिंग में क्या रहेगा? 0। और जैसे ही इसको हम फील्ड के अंदर लेकर आते हैं, है ना, वैसे ही आपका बढ़ना शुरू कर देगा, रहेगा ही नेगेटिव ही, क्योंकि टाइम पर डिपेंड कर रहा है। इस बार, पिछली बार कांस्टेंट था तो मैंने कांस्टेंट बनाया था, सीधे नेगेटिव में कांस्टेंट बनाया था। इस बार क्या है? ये कांस्टेंट थोड़ी है, इस बार तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो लीनियरली इंक्रीज भी करेगा नीचे की तरफ। इसके बाद अभी पूरा घूम जाएगा, अब इसके बाद ये वापस घूमना शुरू करेगा उल्टा, तो घूम कर ये इस तरह से आएगा, कितने में? t/2 से t टाइम पर घूमकर वापस घूमेगा ऐसे करके ओमेगा स्पीड से वापस घूमेगा, तो इसका d/dt कैसा रहेगा? नेगेटिव घटेगा, तो ईएमएफ कैसा रहेगा? पॉजिटिव। भाई d/dt फ्लक्स घटना शुरू कर देगा, फ्लक्स घटेगा, ईएमएफ पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? इसी जगह से साइन चेंज कर देना है इसका। देखिए इतनी वैल्यू जहां तक है वहां तक बढ़ाना पड़ेगा इसको, इस जगह तक, है ना ये। क्योंकि ईएमएफ इतना तो बढ़ चुका है, इसके बाद टाइम जब बढ़ेगा तो इसकी स्पीड और तेज होगी, और तेज होगी, तो ईएमएफ की वैल्यू यहां से शुरू होगी। अब बस वो पॉजिटिव हो जाएगा, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, और इसके बाद क्या होगा? ऐसे बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। बिल्कुल यही लाइन आप यहां से आगे की तरफ बढ़ा देंगे, बस थोड़ा यहां गैप देकर। इसके बाद क्या होगा? जब टाइम t हो जाएगा, जब आपका टाइम क्या हो जाएगा? t, जब टाइम t होगा तो ये वापस से नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये वापस इसका फ्लक्स बढ़ना शुरू कर देगा, जितना ये बढ़ चुका है। इसके बाद थोड़ा सा और ये आगे की तरफ बढ़ेगा, इस तरह से इसी लाइन पे आगे की तरफ। तो टाइम डिपेंडेंसी भाई लाइन आगे की तरफ बढ़ती जाएगी आपकी, यहाँ पे डॉट बस यहाँ पे मिटते जाएंगे। इसको और आगे शिफ्ट कर लेता हूँ मैं समझाने के लिए आपको, फिर बाद में मिटा दूंगा, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे इसको आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से। अब देख कहां से मिटाना है आपको। जो लाइन थी आपकी तरफ, आपके पास आगे की तरफ, वो तो स्टार्टिंग में देखिए इसका ये वाला पार्ट आप इरेज कर दो, क्योंकि यहाँ पर ये ईएमएफ कैसा था? पॉजिटिव था, तो ये वाला पार्ट कर देते हैं इसका इरेज। अब कुछ देर बाद क्या होगा? कुछ देर तक 3t/2 टाइम तक तो नेगेटिव ही रहेगा, और इसके बाद ये वापस से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहां जब नीचे वाला ईएमएफ दिखा रखा है तो ये वाला ईएमएफ नहीं आएगा आपके पास, वो नेगेटिव था उस समय ईएमएफ, ठीक है। अब ईएमएफ कैसा रहेगा? कुछ देर पॉजिटिव चलेगा, तो टाइम इसका 2t हो जाएगा, उसके बाद ये वापस से नेगेटिव हो जाएगा और आगे की तरफ बढ़ जाएगा। यहां से आप इसको हटा दो, ये देखो अब क्या हुआ, देखो स्टार्टिंग से 0 से t/2 तक कैसा है? नेगेटिव और बढ़ता हुआ, फिर t/2 से लेकर t तक पॉजिटिव और बढ़ता हुआ, t/2 से 3t/2 तक नेगेटिव है बढ़ता हुआ, 3t/2 से लेकर 2t तक पॉजिटिव और बढ़ता हुआ, उसके बाद फिर नेगेटिव और बढ़ता हुआ। ये ग्राफ आपका बन जाएगा, ठीक है, ईएमएफ और टाइम के बीच। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक वायर दिया हुआ है, I0 करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इनफिनाइट लेंथ का ये वायर है, लॉन्ग वायर, ठीक है। एक रॉड है आपके पास इस तरह से, ये हो गया आपके पास एक रॉड, और वो रॉड जो है v स्पीड से मोशन कर रही है ऊपर की तरफ। इस रॉड का जो पहला वाला हिस्सा है ये आपका a दूरी पर है, रॉड की खुद की लेंथ l है, इस तरह से। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रॉड।
इंड्यूस्ड ईएमएफ रॉड में अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें, सॉल्यूशन देखो कैसे करना है इसका। इसमें हम क्या करेंगे, ये फिगर रहेगा एग्जैक्टली, हम x दूरी पर जाएंगे, ठीक, वायर से x दूरी पे जाएंगे, छोटा सा एक dx मान लेंगे, इस तरह से x दूरी पर जाकर छोटा सा एक dx एलिमेंट लेंगे तो उसकी स्पीड भी रहेगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, है ना। नाउ EMF induced in small element dx, तो dx में जो EMF इंड्यूस होगा उसको बोल देंगे डी एप्सिलॉन, मॉड ऑफ डी एप्सिलॉन देखें तो BVL, हमें पता है फॉर्मूला होता है BVL, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या आ जाएगी dx, तो BV इंटू dx। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो वायर की वजह से होगी, वायर से x दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनफिनाइट वायर के आसपास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इनटू उसका करंट अपॉन में उसकी डिस्टेंस, तो x हो जाएगी, है कि नहीं। अब स्पीड भी है, ठीक है, ये आ गया आपके पास डी एप्सिलॉन, डी एप्सिलॉन आ गया ना। टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड जो आपके पास आएगा, इंटीग्रेशन, इस x को देखो, अगर हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं और इस पॉइंट तक, तो x की वैल्यू हो जाएगी स्टार्टिंग में तो a, और बाद में अगर यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो a प्लस एल, अरे ठीक है। अब देखिए आगे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई एक्स v इंटू डी एक्स, क्लियर हो गई बात। अब देखिए, ठीक है, तीनों ही परपेंडिकुलर थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी उसकी डायरेक्शन अगर हम देखें, करंट इसमें मान लीजिए ऊपर की तरफ था ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो क्रॉस आती है अंदर की तरफ, इस तरह से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने BVL वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई नॉट v 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log बेस की x, लिमिट हो जाएगी a से लेकर a प्लस एल, a से लेकर a प्लस एल। ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखिए 2 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई नॉट वी अपॉन में 2 पाई, ठीक है, लॉग, पहले ऊपर लिमिट पुट कर लेंगे इसमें, लॉग ए प्लस है, फिर माइनस लॉग एल, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई नॉट इंटू वी, लॉग बेस लिया, इसको नेचुरल लॉग भी कह सकते हो आप, a प्लस एल अपॉन में एल। a प्लस एल अपॉन में a है, सॉरी l नहीं है, ठीक है, a प्लस एल, यहाँ पे भी a लिखना है जगह, a प्लस एल अपॉन में a, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ इस रॉड में जो आएगा वो, क्लियर होगी बात। अब ऐसे ही हम ध्यान से देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अब देखते हैं इसके अगले वाला, ये हो गया इसका आंसर। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, आपके पास यहां पर एक
रेजिस्टेंस है R, बाकी आपके पास रेल्स हैं, ठीक है दोनों। इसका रेजिस्टेंस 0 है और इसका रेजिस्टेंस भी क्या है 0, ठीक है। अब यहां पर आपके पास क्या है, टच करती हुई एक रॉड है, ऐसे फंसी हुई है इस पे। अभी रॉड जो है स्लाइडिंग रॉड है, ये अब क्या कर रही है, v स्पीड से कर रही है मोशन आगे की ओर, ऐसे। और आपके पास एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है इस तरह से, जिसमें करंट क्या है भाई आई नॉट, जिसमें करंट क्या है आपके पास आई नॉट। क्लियर होगी बात। अब ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है आपके पास, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक फैला हुआ। अब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा लूप में आपको वो निकालना है। ये लेंथ जो है इसकी L है, यहां से जो दूरी है वो आपकी A है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप करंट इन लूप, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद लूप एनी टाइम, ठीक है। ये बातें आपको पता करनी है इस क्वेश्चन में। क्लियर होगी बात, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हम बहुत इजीली निकाल सकते थे, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए भी बोला है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना भी सीख लो साथ के साथ, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना भी, ठीक है। अब किसी इंस्टेंट मान लेते हैं दूरी इसने कवर कर ली है वो x कवर कर ली है, ये दूरी मान लेते हैं x। किसी इंस्टेंट इस वायर ने x दूरी कवर कर ली है, ठीक है, अच्छी बात है। इस समय जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा ये निकालना है हमको। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है इस लूप का, है ना, एट एनी इंस्टेंट। स्लाइडिंग वायर कवर्स डिस्टेंस x as shown in figure, ठीक। then flux linked with loop, कैसे निकालेंगे फ्लक्स लिंक्ड वो आपको देखना है बहुत ध्यान से। देखिए आप क्या करोगे, y दूरी पे जाओगे, छोटा सा dy मान लोगे इस जगह पे। अरे y दूरी पे जाकर क्या मान लेंगे, छोटा सा dy मान लेंगे, ठीक है भाई, अच्छी बात है। इसको मैं कर देता हूं इरेजर, ये चीज आपको बता दूं क्या निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे भाई, हम पहले निकालते हैं इसका फ्लक्स, तो छोटी सी एलिमेंट आएगा इसका फ्लक्स निकालते हैं और इसे कर देंगे इंटीग्रेट विद प्रॉपर लिमिट्स, तो अपना पूरा फ्लक्स निकल आएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, इस y को देखें स्टार्टिंग में a हो जाएगा और उसके बाद अगर y को पूरा बढ़ाते हैं यहां तक तो a प्लस l हो जाएगा d फाई। अब d फाई इसका रहेगा, पतली जो स्ट्रिप है इसका d फाई कैसे निकालेंगे, देखो ये हो गई x, ये हो गई dy, तो d फाई में क्या होता है b, अरे b इंटू एरिया, इस तरह से फ्लक्स ये तो आएगा b इंटू एरिया, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो तो क्रॉस्ड होगी अंदर की ओर,
तो मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे है, क्रॉस क्रॉस है अंदर की ओर, इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच जो एंगल बनेगा वो जीरो हो जाएगा, सीधे B इंटू ए आ जाएगा आपका फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी वाई दूरी पर किसी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू करंट है इसका आई नॉट डिवाइड में डिस्टेंस y। और डिस्टेंस y तो ले रखी है तो डिस्टेंस y आ जाएगी ना सीधी मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई टू आई नॉट डिवाइडेड बाई y। एरिया देखें तो इसका एरिया हो जाएगा x इंटू डी वाई, x इंटू डी वाई। अरे जो डी आएगा एरिया, मैग्नेटिक फील्ड तो सीधे सीधे जाएगी, और जो डी ए आएगा आपके पास, चलिए डी ए लिखता हूं, बाद में कर देंगे इसको ना। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी आपकी, एक इस पूरे वायर के लिए कांस्टेंट रहेगी, इसको हम बाहर लिख सकते हैं इस तरह से। और डी ए, अब डी ए कितना आएगा यहां से, अगर हम डी ए देखें एरिया, तो एरिया आपका आ जाएगा x इंटू डी वाई, x इंटू डी वाई है ना। चलिए तो कर लेते हैं। ए है ये, ए से लेकर ए प्लस एल तक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई नॉट वाई, और इंटू आ जाएगा ये आपके पास कितना x इंटू डी वाई। अब देखिए x तो एक कांस्टेंट है, किसी इंस्टेंट x फिक्स रहेगा ना, वो थोड़ी बदलेगा। किसी इंस्टेंट t पर देखूंगा तो x क्या आपका फिक्स्ड है, तो किसी इंस्टेंट जब ये दूरी x थी तब के लिए निकाल रहा हूं फ्लक्स में, x तो आपको क्या आ जाएगा कांस्टेंट, वो आ जाएगा बाहर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई नॉट, और x ये आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 बाई वाई डी वाई। a से लेकर a प्लस एल, ये आ गया आपका पूरा फ्लक्स, किसी इंस्टेंट t पर जो फ्लक्स आ गया वो है ना। जब आपका x दूरी कवर कर चुका है उस समय जो फ्लक्स आएगा आपको दिया हो कितने डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो 2 आई नॉट x है ना। 1 अपॉन बाई तो भाई लॉग बेस ई वाई, लिमिट आ जाएगी a से लेकर a प्लस एल। अब देखिए आगे, ये देखिए आपको ध्यान रखना है जो x है हम फ्लक्स इसी लूप का तो फ्लक्स निकालने जा रहे हैं, तो इसमें x फिक्स्ड है, x नहीं बदल रहा अभी इस इंस्टेंट, t पर तो फिक्स्ड हो गया ना, किसी इंस्टेंट t पर निकाल रहा हूं मैं। y तो पूरा करना पड़ेगा इंटीग्रेटर को, छोटी सी एलिमेंट के लिए पूरे का लूंगा तो y तो वेरिएबल है, लेकिन x वेरिएबल थोड़ी ना। देखिए इस लूप को पढ़ाऊंगा अगर तो इसकी लेंथ थोड़ी ना बदलेगी, तो x ही रहने वाली है, x कांस्टेंट है इसमें। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई नॉट x लॉग बेस ई ए प्लस एल हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई ए हो जाएगा। यह आपका कुल मिला के आ गया फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई नॉट एक्स ए प्लस एल अपॉन में ए। ये आ गया आपके पास किसी इंस्टेंट पर फाई, ये क्या आ गया भाई किसी इंस्टेंट आपका फाई फ्लक्स आ गया किसी इंस्टेंट हल्का सा, ठीक है। ये कट रहा था, देखिए फ्लक्स फाई लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे, ठीक है भाई। अब अगर हम देखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, पहला आंसर आ गया, तीसरा आंसर आ गया सॉरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर आप देखते हो यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा आपके पास एप्सिलॉन, वो क्या होता है उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड सिर्फ डी फाई ओवर डी टी है कि नहीं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं किसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो वो तो इसकी वजह से आ रहा है ना, ये v स्पीड से आगे बढ़ेगा, और अगर ये आगे बढ़ेगा तो x वेरिएबल आएगा। इस केस में x वेरिएबल होगा, इस केस में x कांस्टेंट था, वो तो किसी इंस्टेंट बात की थी। अब अगर हम बात करते हैं इसकी तो डी फाई ओवर डी टी, अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई नॉट आ जाएगा बाहर, लॉग a प्लस एल अपॉन ए, बिल्कुल कांस्टेंट चीज है, अंदर बचेगा आपका dx ओवर dt। अब देखिए
अगर ये आगे बढ़ेगा तभी तो इंड्यूस होगा ईएमएफ। अगर ये अपनी जगह पर रहता, अगर ये 20 फीट से आगे नहीं बढ़ता, तो फ्लक्स जो निकाला है मैंने, फ्लक्स फिक्स होता, एक्स पर डिपेंड ही नहीं करता, तो फिक्स रहता, तो एक्स बढ़ नहीं रही। लेकिन अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो तब है जब v आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये x वेरिएबल है। और अगर मैं इसी इंस्टेंट बात करूं, सिर्फ फ्लक्स की बात कर रहा हूं, तो उस समय मैंने v थोड़ी लिया हुआ है। उस समय तो क्या है, इतने का फ्लक्स निकालना था बस केवल किसी इंस्टेंट t पर। तो ये आ गया फ्लक्स आपका। अब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे जो फ्लक्स है आपका वो इंक्रीज करेगा। अभी कांस्टेंट फ्लक्स है, लेकिन अगर x को वेरिएबल कर देते हैं तो फ्लक्स भी आपका वेरिएबल है। और उस वेरिएबल क्यों, क्योंकि 20 फीट से आगे बढ़ेगा, अब x बदलना शुरू कर देगा आपका। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा आपके पास, dx by dt क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी dx by dt। तो dx by dt आपकी स्पीड हो जाएगी, है कि नहीं। ये आ गया आपके पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई नॉट log a प्लस एल डिवाइड में a और इनटू आ जाएगा v। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई नॉट v log a प्लस एल डिवाइडेड बाई a। ये आ गया मोड ऑफ ईएमएफ। अब अगर हम करंट की बात करें तो इस R में तो बस, बाकी तो कहीं है ही नहीं रेजिस्टेंस, तो इसी R का बस आएगा, तो करंट क्या आ जाएगा आपके पास, अपॉन में R म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई नॉट v। ये आ जाएगा आपके पास करंट। तो भाई ये था आपका आंसर, इस तरह से आपको सॉल्व करने थे ये क्वेश्चन। समझ आ गई बात। चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई वो आपके सामने है। इसमें क्या है, एक रॉड है जिसकी लेंथ L है। ये रॉड हो गया आपके पास, लेंथ L हो गई। मैंने क्वेश्चन पहले से लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। रोटेट करती है इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल पेंडुलम, इस तरह से है ना। जैसे मान लीजिए रॉड है, इस तरह से कर रही है रोटेट, इस तरह से ऐसे, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। आपको निकालना है इस रॉड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा। रॉड आपके पास ये है जो बना रखी है मैंने, थीटा एंगल बनाते हुए ये एक्सिस से कर रही है रोटेशन, ठीक है भाई। आपको निकालना है रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा। देखिए सॉल्यूशन इसका, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे करना है इसको। इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं इसका, ठीक है, ध्यान से देखें। हम इसको मान लेंगे क्लोज लूप, हालांकि है नहीं पर मानते थे कि कैसे मानेंगे। यहां पर एक ले लेंगे रॉड और एक रॉड यहां पर इमेजिन कर लेंगे इस तरह से। ये L है तो ये आ जाएगा आपके पास L sin थीटा और ये आ जाएगा आपके पास L cos थीटा। इसका नाम रख लेते हैं A, इसका नाम B और इसका नाम C। मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बनाना भूल गया हूं मैं क्वेश्चन में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से थी, यह है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन में लिख लेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरह से यहां पर है, वाई एक्सिस के नाम नीचे की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो दिखा रखी है, मैग्नेटिक फील्ड बना लो, अगर नहीं बनाई है तो बना लो, मैं बनाना भूल गया था। मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली। अब अगर इस लूप को देखें, अगर ये लूप घूमती भी है तब भी इसके फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा चेंज, क्योंकि इसके फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा ना, क्योंकि अब आप देखिए ध्यान से, ये जो आपके पास लूप है इससे हमेशा पैरेलल होंगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसे भी कर लो आप। इस लूप को अगर ट्रायंगल को मान लो यहां इमेजिन करता हूं तब भी ये इसके पैरेलल है, ट्रायंगल को अगर इसी प्लेन में कर रहा हूं तब भी इसके पैरेलल है कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका जो फ्लक्स आएगा फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड
लूप ए बी सी इज 0 बिकॉज क्यों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ लूप, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ लूप है आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो, इसलिए फ्लक्स जीरो आएगा इसका। अब फ्लक्स अगर जीरो और हमेशा जीरो मतलब कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ लूप ए बी सी बराबर जीरो। पूरी लूप का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा? जीरो, क्योंकि फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, फ्लक्स हमेशा जीरो रहेगा चाहे कितने घूम ले। घूमने के बाद अगर ट्रायंगल ऐसा ही बनेगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्लेन के पैरेलल होंगी। ये घूम के अगर यहां आ जाएगा इस तरह से तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्लेन के पैरेलल होंगी, हमेशा जीरो आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा? जीरो। एज मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज जीरो, हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा आपके पास? जीरो। अब आप ध्यान से देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा वो जीरो आएगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ तीन रॉड को मिला लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ AB प्लस इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ BC प्लस इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ CA इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये लूप आपकी तीन रॉड से मिलकर बनेगी, इन तीनों रॉड का जो ईएमएफ आएगा मिलाकर तो जीरो आएगा, पूरी लूप का जीरो देखे तो। अब आप देखो CA का तो वैसे ही जीरो, क्योंकि CA तो भाई घूम ही नहीं रही, चल ही नहीं रही। ये घूमेगा भी तो CA थोड़ी घूमेगी अपनी एक्सिस के और थोड़ी ना घूम जाएगी। तो चूंकि CA रोटेट नहीं कर रही है, इसका ईएमएफ क्या आ जाएगा? जीरो अपने आप। अब ध्यान से देखो, CA तो क्या है? CA तो रोटेशन कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, ये C और ये A है ना। तो रोटेशन करेगी भी, तो अगर ऐसे कोई रोड घूमेगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है ना। पूरे या तो वैसे घूमे पूरा प्लेन में, अगर वो अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेगी तो कोई भी फ्लक्स जनरेट, फ्लक्स ना चेंज ही नहीं होगा उसका, या फिर जो उसकी वेलोसिटी भी है वो उसके लेंथ के पैरेलल हो जाएगी। अगर इसके एंगुलर लीनियर वेलोसिटी देखता हूं तो इसके लेंथ के पैरेलल आ जाएगी, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा सीए में, है ना। अब अगर हम बात करते हैं किसकी? बीसी की। तो बीसी को अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया एक्सिस आपके पास, ये हो गया बीसी। बीसी आपका यहां से फिक्स्ड हो गया, कितनी स्पीड से घूम रहा है? एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूमना शुरू कर देगा। भाई इस रॉड का प्रत्येक पॉइंट जो है ओमेगा से घूमेगा, तो इस रॉड का यहाँ वाला जो पॉइंट है वो ओमेगा से घूमेगा, मतलब इस रॉड का यहाँ वाला पॉइंट ओमेगा से, मतलब पूरी रॉड ओमेगा से। ओमेगा तो पूरी फिक्स रहेगा ना सभी का, तो पूरी का ही ओमेगा रहेगा। तो ये जो आपकी रॉड है ओमेगा से घूमेगी, तो इस रॉड का जो आ जाएगा वो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, और जो इसकी एल है वो कितनी है? एल साइन थीटा। चलो इसको अगली लाइन में लिखता हूं, यहां रखिए, नेक्स्ट लाइन में अलग अलग करके लिख देता हूं ताकि आपको पूरी बात क्लियर हो जाए। अब अगर हम बात करते हैं ईएमएफ ऑफ सीए तो जीरो, ईएमएफ ऑफ बीसी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों? देख लीजिए आपके सामने है रॉड, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जब कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा स्पीड से घूमती है तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है रोटेशन की वजह से, तो हमने पढ़ लिया पहले। अब ये आ गया आपके पास नाउ, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट देखें अगर हम तो ईएमएफ ऑफ एबी प्लस ईएमएफ ऑफ बीसी प्लस ईएमएफ ऑफ सीए इज इक्वल टू जीरो, तो इसका तो जीरो है ही है। इसका आ गया आपके पास हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये मॉड में लिखिए, मॉड में तो क्या है इस तरह से, मॉड यहां से हटा दो, बाद में मॉड लगा लेंगे, ठीक है। साइन तो नेगेटिव आएगा, इन्हीं सभी का ईएमएफ मिला के जीरो आएगा। यहां से भी आप हटा दो मॉड, मॉड की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब मॉड ऑफ ईएमएफ ऑफ एबी जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसका मॉड लिखते हैं, मॉड ऑफ
सिर्फ इसकी वैल्यू की बात क्या है, साइन तो बस ये बता रहा हूँ क्योंकि अपोज कर रही है फ्लक्स के बढ़ने का, है ना। ये आपका आ जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मॉड आप बाद में लगाने, स्टार्टिंग से मॉड ना लगाएं। तो ईएमएफ ऑफ एबीसी लूप जो है उसका ईएमएफ क्या आ जाएगा, 0, पूरी लूप का 0 क्योंकि फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा उसका। और 3 रॉड से मिलकर बनी, 3 रॉड का मिलाकर 0 आएगा। एक रॉड का वैसे 0 है, एक रॉड का आपने निकाल दिया दिस, तो बचा ये AB, इसका आ जाएगा माइनस, मॉड लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा ये। हमें सिर्फ वैल्यू बतानी थी यहाँ पर। क्वेश्चन में पूछा गया था मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रॉड AB, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो भाई इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं मोशनल ईएमआई के, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। आज के लिए इतने ही।